सरकारी नौकरी और खासकर भारतीय रेलवे में एक शानदार करियर का सपना देखने वाले सभी कैंडिडेट्स का इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने CEN 02 2026 के तहत एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा की है। आज हम इस अनाउंसमेंट की हर एक छोटी बड़ी डिटेल को डिकोड करने वाले हैं ताकि कोई भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 65,000, जी हाँ, पूरे भारत में उपलब्ध कुल रिक्तियों का ये एक बहुत ही बड़ा, बल्कि कहूँ तो विशाल आंकड़ा है। सच कहूँ तो सरकारी नौकरी, और वो भी इतनी स्थिरता के साथ, ऐसा सुनहरा मौका रोज रोज नहीं आता। जो भी कैंडिडेट्स एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं, उनके लिए ये लिटरली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं हमारा आज का एजेंडा। सबसे पहले हम आरआरबी टेक्नीशियन के अवसर को समझेंगे, फिर दोनों पदों की तुलना करेंगे। इसके बाद पात्रता और आयु सीमा, फिर एप्लीकेशन फीस और आखिर में सिलेक्शन प्रोसेस और डेडलाइंस पर बात करेंगे। एक तरह से ये एक पूरा रोड मैप है जो सारे लॉजिस्टिकल सवालों को एकदम क्लियर कर देगा। नंबर 1, आरआरबी तकनीशियन अवसर, एक विशाल राष्ट्रव्यापी भर्ती। अब सवाल ये है कि आखिर आरआरबी तकनीशियन का काम होता क्या है। देखिए, ये वो एसेंशियल टेक्निकल रोल्स हैं जो भारत के इतने बड़े रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के चलाते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई आम नौकरी नहीं है, ये लिटरली रेलवे की बैकबोन है। और यही वजह है कि रेल मंत्रालय को इस क्रिटिकल मेंटेनेंस के लिए एक साथ इतने सारे टैलेंटेड लोगों की जरूरत पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, दोनों पदों की तुलना, सिग्नल वर्सेस ओपन लाइन। और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि असली मौके कहाँ छुपे हैं। हमारे पास 323 पद ग्रेड आई सिग्नल के लिए हैं, लेकिन जरा ग्रेड 3 ओपन लाइन की तरफ देखिए, पूरे 6,242 पद। साफ है कि रेल मंत्रालय की सबसे बड़ी मांग ओपन लाइन ट्रैक के लिए है, और जाहिर सी बात है सबसे बड़ा कंपटीशन भी यही होने वाला है। अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल चेक पॉइंट पर, पात्रता और आयु सीमा। क्या कैंडिडेट्स इसके लिए योग्य हैं? दोनों ट्रैक्स के लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स एकदम अलग अलग हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, ग्रेड 1 सिग्नल के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी में बैचलर्स डिग्री या फिर बीटेक, बीई या डिप्लोमा जैसी एडवांस टेक्निकल डिग्री चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ग्रेड 3 ओपन लाइन के नियम थोड़े सिंपल हैं, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए और साथ में NCVT या SCVT से ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इससे कैंडिडेट्स आसानी से तय कर सकते हैं कि उनकी एजुकेशन किस पद के लिए एकदम फिट बैठती है। क्वालिफिकेशन के बाद एक और स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, एज लिमिट। ग्रेड 1 के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल है और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल। और ये बहुत जरूरी बात है, इस उम्र की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2026 के हिसाब से की जाएगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि रिजर्व कैटेगरीज के लिए रेलवे के नियमों के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। सेक्शन 4, आवेदन शुल्क और लागत, वित्तीय आवश्यकताएं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेलवे का रिफंड स्ट्रक्चर बहुत ही अनोखा है। अगर जनरल, ओबीसी या EWS कैटेगरी की बात करें तो इनिशियल फीस 500 रुपये है, लेकिन जैसे ही कैंडिडेट एग्जाम देने बैठता है 400 रुपये वापस रिफंड हो जाते हैं। और SC, ST, दिव्यांग या महिला कैंडिडेट्स के लिए जो 250 रुपये फीस है, वो एग्जाम देने पर 100% रिफंड हो जाती है। मतलब सिस्टम चाहता है कि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही इस प्रोसेस का हिस्सा बने। और हाँ, इस फीस को पे करना भी बहुत आसान है। ई-चालान से लेकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे सारे डिजिटल और ऑफलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो पेमेंट को लेकर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फाइनली आते हैं 5वें सेक्शन पर, चयन प्रक्रिया और समय सीमा, द एक्शन प्लान। फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए 3 बहुत ही कड़े स्टेप से गुजरना होगा। पहला है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसे क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। एक और ज़रूरी बात नोट कर लीजिए, एग्जाम सिटी की डिटेल 10 दिन पहले और एडमिट कार्ड एग्जाम से सिर्फ 4 दिन पहले ही रिलीज होंगे। अब बात करते हैं डेडलाइंस की, और यह बहुत क्रिटिकल है। 30 जून 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो सबसे अहम तारीख है वो है 29 जुलाई 2026। यही अप्लाई करने और फीस पे करने की आखिरी डेडलाइन है। एग्जाम डेट अभी आनी बाकी है, लेकिन 29 जुलाई का सीधा सा मतलब है कि अब सोचने का नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो आखिर में सवाल ये है
क्या हमारे एस्पिरेंट्स भारतीय रेलवे के इस फ्यूचर को मेंटेन करने और एक शानदार सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने और इस बड़े मौके को पकड़ने का यही सही समय है। कुल मिलाकर बात यह है कि 65 वैकेंसीज और 29 जुलाई 2026 के डेडलाइन, ये स्केल और अर्जेंसी दोनों बहुत बड़ी हैं। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, उन्हें ये मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।